अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीर रमज़ा। इस वीडियो में बात की जाएगी मकई की काश्त के हवाले से कि क्या इस साल बहारिया मकई की फसल काश्त करनी चाहिए, और जब बहारिया मकई की फसल पककर तैयार होगी उस वक्त मकई की मार्केट कैसी हो सकती है, और क्या इस साल मकई का रेट 3,000 रुपये तक जाने के चांसेस मौजूद हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोस भी वक्त पर मिलती रहें। काश्तकार भाइयों, अगर हम पिछले साल का जायजा लेते हैं तो पिछले साल जो मकई की बहारिया और मौसमी फसलें थी, दोनों ही बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई, क्योंकि हमारे काश्तकार भाइयों को मकई की फसल बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी, जिसकी वजह से हर काश्तकार की कोशिश थी कि वो मकई की फसल लाजमी लगाए। ऐसे काश्तकार जिनके पास बहुत थोड़ा थोड़ा रकबा था, उन्होंने भी मकई लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब मकई की फसल बहुत ज्यादा काश्त होगी तो इस भेड़ चाल की वजह से डिमांड और सप्लाई मुतासर हो गई, क्योंकि जब बहुत ज्यादा फसल काश्त हुई, ऊपर से औसत भी अच्छी आ गई, तो उसकी वजह से सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, जबकि जो पाकिस्तान में डिमांड है वो उतनी की उतनी रही, जिसकी वजह से डिमांड सप्लाई मुतासर हुई और मकई का रेट गिर गया। फिर इस सारे मामले में मिल मालकान और जो आड़ती हजरात हैं, उन्होंने भी पूरा पूरा हिस्सा मिलाया। जब उनको पता लग गया कि इस साल मकई की फसल बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने भी अपनी मर्जी के रेट लगाए और काश्तकार का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इवन के हमारे काश्तकार भाइयों के अखराजात भी पूरे नहीं हो सके। तो अब सवाल ये है कि क्या आने वाली जो फसल है, ये जो बहारिया मकई का टाइम आ रहा है, तो इसमें बहारिया मकई काश्त करनी चाहिए? क्या इस साल बहारिया मकई के रेट बेहतर हो सकते हैं? तो अगर हम सारे पिछले सिनेरियो का जैसे मैंने अभी जायजा लिया, तो इसको देखें तो बहुत सारे काश्तकार ऐसे थे जिन्होंने बहारिया मकई लगानी थी, लेकिन मकई की सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने मकई से हटकर गंदुम को लगाने का फैसला किया और गंदुम की फसल काश्त कर दी। अब जहां जहां पर गंदुम की फसल काश्त हुई है, वहां पर तो मकई नहीं लग सकती। इसलिए इस साल गंदुम का रकबा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जबकि मकई का रकबा काफी ज्यादा कम हो चुका है। लेकिन यहाँ पर बात यह भी है कि जो हमारे मिल मालकान हैं और जो आड़ती हजरात हैं, इन्होंने मकई बहुत ज़्यादा खरीद कर स्टॉक भी कर रखी है, ताकि सस्ती मकई खरीद कर फिर इसको आगे चलाया जा सके। तो अब अगले साल को अगर हम देखते हैं, वैसे तो काश्तकार कम हो जाएंगे, खास तौर पर जो आलू वाले रकबे हैं, आलू वाले इलाके जैसा कि कसूर है, दीपालपुर है, पाकपतन, साहिवाल, ये आरिफ वाला, इन इलाकों में तो मकई की फसल लाजमी काश्त होगी। ये बात नहीं है कि मकई की फसल बिल्कुल ख़त्म होने जा रही है, मकई की फसल वहाँ पर लाजमी काश्त होगी, क्योंकि उनके पास यही ऑप्शन बचता है। अब वहाँ पर भी काश्त होगी, और बहुत सारे ऐसे काश्तकार जिनकी मकई की फसल लेट हार्वेस्ट हुई, वो गंदुम नहीं लगा सके, वो भी मकई की फसल काश्त करेंगे। इसलिए मार्केट में मकई तो ज़रूर आएगी, और जो पिछली मकई थी वो तकरीबन अब ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब जो अगले साल मार्केट की सूरत हाल होगी, उसमें ये होगा कि मकई की मार्केट थोड़ा-सा इस्तेहकाम में आ जाएगी, जैसा कि अभी से नज़र आ रहा है कि मकई के रेटों में किसी हद तक इज़ाफ़ा होना शुरू हो चुका है। इसलिए आगे जो आने वाली मार्केट है वो काफ़ी बेहतर नज़र आएगी। लेकिन यहाँ पर ये भी सवाल था कि क्या मकई का रेट 3,000 रुपये तक चला जाएगा? तो ऐसे जो हालात थे, ये पिछले साल गैर मामूली हालात की वजह से 3,000 रुपये तक रेट जा चुका था। लेकिन अगर मकई के सही रेट की बात करें, तो मकई का रेट 2300-2400, हद 2500 तक रहने की उम्मीद है। इससे ज़्यादा रेट बहुत गैर मामूली हालात में ही जा सकता है। तो अब जो काश्तकार सोच रहे हैं कि मकई की फसल काश्त करें या ना करें, तो उनको मशवरा ये है कि अगर आपने ज़मीन बहारिया मकई के लिए ही खाली छोड़ी है, तो फिर बहारिया मकई को काश्त कर लें। इस साल बहारिया मकई के हालात कुछ बेहतर होंगे, लेकिन अगर फिर मौसमी मकई में दोबारा बहुत सारे काश्तकार आ गए, तो फिर हालात वापस वैसे ही हो सकते हैं।